नमस्कार दोस्तों, आगे हम नई वीडियो लेकर जो कि बीएसटी की है, व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 का प्रश्न है ये। प्रबंध पैसे के रूप में हमें कि आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा कि पैसे से क्या आशय है। ये देखिए, पैसे से क्या आशय है। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत अपने विशेष योग्यता के बल पर जो धनार्जन करता है उसे पैसा कहा जाता है। पैसा का मतलब जो तुम्हारा पैसा क्या है। तुम्हारा पैसा किसानी है तो तुम भाई किसानी करोगे। तुम्हारा पैसा जैसे डॉक्टर का पैसा क्या हुआ, मरीजों को सही करना, उसी तरह वकील का क्या होता है, वकालत करना। पुलिस का क्या होता है, चोरों को पकड़ना होता है। यही सब एक अपना पैसा होता है। सही बोला जा रहा है प्रश्न में। पैसे से क्या आशा है, वो वाला पैसा नहीं, पैसा पैसा पैसे रे, पैसे पैसे वो पैसे रे नहीं, पैसे नहीं, आदत, हैबिट, यानी कि आदत से मजबूर। पैसा का मतलब तुम्हारा खानदानी पैसा। तुम तुम दर्ज तुम दर्जी हो तो तुम्हारे पप्पा दर्जी रहे। खानदानी पैसा जैसे नहीं होता, खानदानी काम। उसी तरह से प्रश्न बोला जा रहा है, व्यक्ति अपने विशेष योग्यता के बल पर, क्या व्यक्ति अपने विशेष योग्यता इसमें मेन आ रहा है। व्यक्ति अपने विशेष योग्यता के बल पर जो धन का मतलब धनार्जन, यानी कि धन कमाता है, धनार्जन करता है, उसे पैसा कहा जाता है। यानी कि सिस्टम से देखा जाए तो पैसे से पहले आदत। व्यक्ति अपने योग्यता के बल पर जो धनार्जन करता है उसे पैसा कहा जाता है। हो गया। दूसरे शब्दों में समझते हैं। विशिष्ट ज्ञान के आधार पर व्यक्ति जो समाज की सेवा करता है उसी कौशल को ही पैसा कहा जाता है, जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि। फिर से समझाते हैं। विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, जिसको ज्ञान है, मैंने कहा था ना, विशेष ज्ञान के आधार पर जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है उसी कौशल का मतलब होता है स्किल इसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलती ना, वही है। विशिष्ट ज्ञान के आधार पर व्यक्ति जो समाज की सेवा करता है उसी कौशल को पैसा कहा जाता है, जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पैसा की विशेषताएं। यह आपको 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत तगड़े से। पहला हमारा है विशिष्ट ज्ञान का होना। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान का होना पता होगा। पूंजी की आवश्यकता ना के बराबर होना। भाई आपकी, जैसे मान लेते हैं आप एक मैकेनिक हैं तो आपको सिर्फ औजारों की जरूरत पड़ेगी, ना कि पूंजी की। कहीं पे मिस्त्रीगिरी कर लो। सेवा भाव का होना भी पता है, सेवा करना एक दूसरे की। आचार संहिता का होना, मतलब आचार संहिता का यहाँ पे ये अर्थ हो रहा है कि अच्छे से कार्य करना, यानी कि अच्छे तरीके से करना। पैदाशी अर्जन के द्वारा प्राप्त होना, यानी कि पैदाशी का मतलब जैसे अपने पूर्वजों से, जैसे पापा के पापा, पापा के बाबा, जो भी समझो, अर्जन के द्वारा प्राप्त होना, क्योंकि खानदानी पैसा इसको कहा जाता है। पैसे करों के समूह या संग होना। किसान के घर में किसाने होते हैं, लेकिन अब बदल रहा सब नहीं। प्रबंध संस्था के प्रबंध के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रबंध संस्था के प्रबंधन के लिए, ये संस्था बोला जा रहा है, संस्था यानी कि प्रबंधन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो प्रत्यक्ष के रूप से पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रबंध संस्था के प्रबंधन के लिए, जो प्रबंधन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, कंप्यूटर चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष रूप से पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रबंधक में सेवा भाव भी होता है, यद्यपि पैसे की सभी विशेषताएं प्रबंध में नहीं है। पैसे की जो विशेषता है वो प्रबंध में नहीं है, होती है। आगे बढ़ते हैं। होती है, फिर भी प्रबंध पैसे के रूप में विकसित हो रहा है। प्रबंध पैसे के रूप में, कला के रूप में सुना होगा,
पैसे के रूप में विकसित हो रहा है, इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध पैसे के रूप में भी है। प्रबंध के स्तर, सॉरी स्तर नहीं है, स्तर, प्रबंध के स्तर 3 होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। एक एक नंबर में आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 में। प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं? प्रबंध के कार्य को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है नियोजन, यानी कि प्लानिंग, कैसे हमको प्लानिंग करनी है बिजनेस के बारे में। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के समूह। नियुक्तिकरण का मतलब होता है स्टाफिंग, मतलब चेंज करना, मतलब बदलते रहना। निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्टिंग, मतलब आदेश देना। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना। मतलब ये कुछ स्तर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपको 2 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है, या तो 1 नंबर में भी आ सकता है कि नियोजन क्या है। तो चलो आगे आएगा बाद में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हो गया प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट थे। पाठ समाप्त। इसके बाद अगला पाठ हमारा ये आएगा, प्रबंध के सिद्धांत की कल वीडियो आएगी। हम सोने जा रहे हैं।